नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या आपको कभी रात के समय अचानक डर महसूस होता है? क्या कभी ऐसा लगता है कि घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी मन में एक अजीब सी बेचैनी है? क्या परिवार में बार परेशानी, चिंता, बीमारी या अशांति आती रहती है? अगर ऐसा है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हम डर की बात करने के लिए नहीं, बल्कि उस परमेश्वर की बात करने के लिए आए हैं जो हमारे डर से बड़ा है। बाइबल की भजन संहिता 91 हमें परमेश्वर की सुरक्षा और उसकी शरण के बारे में बहुत संदेश देता है। ध्यान से सुनिए, जब मनुष्य परमेश्वर की शरण में आता है तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो, उसका भरोसा परमेश्वर पर बना रह सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर और परिवार की रक्षा करे तो कमेंट में लिखिए, प्रभु यीशु मैं आपकी शरण में आती हूँ। भजन संहिता 91 की शुरुआत हमें परमेश्वर की छाया में रहने की बात बताती है। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर के विश्वासियों के जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ है कि कठिन समय में भी हम अकेले नहीं हैं। जब पूरी दुनिया आपको छोड़ दे, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता। जब लोग आपकी बात ना समझे, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। जब आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, परमेश्वर के पास रास्ता होता है। इसीलिए डर के समय सबसे पहले हमें अपनी नजर समस्या से हटाकर परमेश्वर पर लगानी चाहिए, क्योंकि समस्या जितनी बड़ी दिखाई देती है, परमेश्वर उससे कहीं अधिक बड़ा है। प्रिय भाई, अचानक हमारे मन में आता है, कभी भविष्य का डर, कभी परिवार का डर, कभी बीमारी का डर, कभी आर्थिक समस्या का डर, कभी अकेलेपन का डर, और कभी हमें खुद समझ नहीं आता कि हम आखिर किस बात से डर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हमें भय में नहीं बल्कि विश्वास में चलना है। जब डर आए तो तुरंत अपने मन में यह मत कहिए, अब क्या होगा। इसके बजाय कहिए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब समस्या कहे तुम अकेले हो, आप कहिए, नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। जब डर कहे सब खत्म हो गया, आप कहिए, मेरी आशा अभी भी परमेश्वर में है। यही विश्वास धीरे धीरे हमारे मन को मजबूत करता है। भजन संहिता 91 में परमेश्वर की शरण, सुरक्षा और भरोसे की बात बताती है। वह हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप सकता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की हर चीज का ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसे अपने पिता पर भरोसा होता है। उसी तरह हम भी हर परिस्थिति का जवाब पता होना जरूरी नहीं है। हम यह जानना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आज यदि आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो घबराइए मत, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए और अपने मन में विश्वास रखिए। घर और परिवार के लिए संदेश, अगर आपके घर में अशांति है, अगर पति पत्नी के बीच तनाव है, अगर बच्चों को लेकर चिंता है, अगर परिवार में कोई कठिन परिस्थिति चल रही है, तो आज अपने घर के वातावरण को डर से नहीं, प्रार्थना से भरिए। घर में एक दूसरे को दोष देने के बजाय एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए।
रात को सोने से पहले कुछ मिनट परमेश्वर के सामने बैठिए। कहिए, प्रभु यह घर आपका है, मेरा परिवार आपका है, मेरे घर में शांति दीजिए, मेरे बच्चों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, मेरे जीवन की चिंता आपको सौंपती हूँ, मेरे मन से भय दूर कीजिए और मुझे अपने वचन पर विश्वास करने की शक्ति दीजिए। याद रखिए, प्रार्थना समस्या से भागना नहीं है, प्रार्थना समस्या को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। शैतान और डर के बारे में बाइबल हमें बताती है कि शैतान का उद्देश्य मनुष्य को परमेश्वर से दूर करना है। डर, निराशा और झूठे विचार कई बार हमारे विश्वास को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन हमें हर डर को देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि हमारे घर में कोई आत्मिक शक्ति काम कर रही है। कई बार डर का कारण हमारी चिंता, तनाव, परिस्थितियां या जीवन की परेशानियां भी हो सकती हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में विवेक रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, डर को अपना मालिक मत बनने दीजिए। यीशु मसीह पर भरोसा रखिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और यदि आपके जीवन में कोई गंभीर मानसिक, शारीरिक या पारिवारिक समस्या है तो उचित सहायता लेने में भी कोई संकोच मत कीजिए। परमेश्वर हमें बुद्धि भी देता है। यीशु मसीह ने कहा कि वह इसीलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। इसीलिए हमारा विश्वास केवल डर के बचने के लिए नहीं है, हमारा विश्वास यीशु मसीह के साथ संबंध के लिए। यीशु हमारे लिए केवल कठिन समय का सहारा नहीं है, वह हमारे जीवन के प्रभु और उद्धार करता है। इसीलिए आज अगर आपका मन टूट गया है, अगर आप बहुत रो चुके हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं समझता, तो याद रखिए, यीशु आपकी परिस्थिति को जानते हैं। आपको अपने आंसू छिपाने की जरूरत नहीं। प्रार्थना में अपना दिल खोलकर परमेश्वर से बात कीजिए, क्योंकि वह आपके हृदय को जानता है। अब जहाँ भी आप हैं, कुछ पल के लिए शांत हो जाइए। यदि संभव हो तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके सामने आते हैं। हम अपने जीवन की हर चिंता आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जहाँ डर है वहाँ विश्वास दीजिए, जहाँ अशांति है वहाँ शांति दीजिए, जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए, जहाँ परिवार में तनाव है वहाँ प्रेम और समझ दीजिए। प्रभु, हमारे परिवार को अपनी बुद्धि दीजिए, हमें गलत निर्णयों से बचाइए, हमें बुराई से दूर रखिए। हमारे मन को अपने वचन में स्थिर कीजिए। यीशु, जब हम डरे तो हमें याद दिलाइए कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम कमजोर हों तो हमें अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करना सिखाइए, और जब हम रास्ता दिखाई ना दें तब भी हमें आप पर भरोसा करने का विश्वास दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करती हूँ, आमीन। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन में 3 बातें याद रखें। पहली बात, डर को अपने ऊपर शासन मत करने दीजिए। डर आएगा, लेकिन आपको डर के अनुसार निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, परमेश्वर की शरण में जाइए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, परमेश्वर से बात कीजिए। तीसरी बात, यीशु पर अपना भरोसा बनाए रखिए। हर परिस्थिति तुरंत बदल जाए यह जरूरी नहीं, लेकिन परमेश्वर आपकी परिस्थिति के बीच भी आपके साथ रह सकता है। इसीलिए आज रात जब आप सोने जाएं तो डर के साथ नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ सोएं, मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। भजन संहिता 91 हमें परमेश्वर की शरण में रहने और उस पर भरोसा करने की ओर ले जाता है। इसीलिए आज अपने घर में एक नई शुरुआत कीजिए। डर की बातें बार बार दोहराने के बजाय परमेश्वर का वचन बोलिए। निराशा फैलाने के बजाय
प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे को गिराने की बजाय एक दूसरे को प्रोत्साहित कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी आशा परिस्थितियों पर नहीं परमेश्वर पर रखिए, क्योंकि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर पर हमारा भरोसा बना रह सकता है। अगर आज का ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, इसे उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस समय डर, चिंता या परेशानी से गुजर रहा है, और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं डर में नहीं परमेश्वर पर विश्वास में चलूंगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाइए। हम आपके लिए ऐसे ही बाइबल मैसेजेस, प्रेयर और यीशु मसीह के वचन लेकर आते रहेंगे। और जाते जाते एक बात अपने दिल में रखिए, आपकी परिस्थिति बड़ी हो सकती है लेकिन आपका परमेश्वर उससे भी बड़ा है। डरिए मत, प्रार्थना कीजिए, विश्वास रखिए, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।